हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। श्रीराम शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेश हेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठ सिद्धि प्रिय बुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीतिः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्म करंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्रीरामभद्राय मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री राम कथा महोत्सव की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। प्रिय मानस के सुधी श्रोताओं, आर्य देवियों, मित्रों, कल तक हम लोगों ने रामचरितमानस के सुंदर कांड के मंगलाचरण के प्रथम श्लोक का दर्शन किया। शांतम शाश्वतम प्रमेय मर्घम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणि। आइए आज मंगलाचरण के दूसरे मंगल श्लोक का साक्षात्कार किया जाए। ये श्लोक बड़ा विचित्र है। इसमें किसी की वंदना प्रणाम या स्तुति वगैरह नहीं है, इसमें याचना है। ऊपर भगवान श्री राम से संदर्भित श्लोक है और नीचे हनुमान जी से। अभी तक जिसकी चर्चा हम लोगों ने किया, शांतम शाश्वतम प्रमेय मनगम, ये भगवान श्री राघवेंद्र का मंगलाचरण है। और नीचे जो अतुलित बलधाम हेम शैलाभदे हमें आएगा, ये हनुमान जी का मंगलाचरण है। मानो राम और हनुमान दोनों के मंगलाचरण रूपी मंजूषा के दो पटों के बीच में, दो पर्दों के बीच में ये हीरा रखा जा रहा है, रत्न रखा जा रहा है। दूसरा वाला श्लोक बड़ा प्यारा श्लोक है। इसमें स्तुति वंदना नहीं है, इसमें केवल भगवान से याचना है। क्या याचना है? अच्छा, वो याचना भी बड़ी विलक्षण है। कोई याचक भी हो और कहे कि मेरे मन में कोई याचना की भावना नहीं है, मेरे मन में कोई कामना नहीं है, मेरे मन में कोई इच्छा नहीं है, और चाहता भी हो, ऐसी द्विपक्षीय चर्चा है इस श्लोक में। सबसे पहले गोस्वामी जी कहते हैं, नान्या स्पृहा रघुपते, हे रघुपते मम हृदय अन्य स्पृहा न। प्रभु, मेरे हृदय में कोई अन्य कामना नहीं है, कोई अन्य इच्छा नहीं है। सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा, हे रघुपते, हे राघव, अहम सत्यम वदामि, मैं सत्य बोल रहा हूं। च भवान अखिलांतरात्मा, आप अखिल अंतरात्मा में रहने वाले हैं, सबके अंतःकरण में रहने वाले। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेर्जुन तिष्ठति, आप समस्त भूतों के हृदय में निवास करने वाले। सबके उर अंतर बसहु जानहु भाव कुभाव, इसलिए मैं सत्य बोल रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा हूं।
भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में। हे रघुपुंगव, मैं निर्भराम भक्तिम प्रयच्छ, मुझे निर्भरा भक्ति दीजिए प्रभु। भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च मम मानसम कामादि दोष रहितम कुरु। मेरे मन को, मेरे अंतःकरण को कामादि दोषों से निर्मूल कर दो। आइए अब इस श्लोक का गूढ़ अर्थ देखा जाए। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये। रघुपते, मम हृदय नान्या स्पृहा। हे राघव, मेरे अंतःकरण में कोई स्पृहा नहीं है, कोई लालच नहीं है, कोई ये भगवत भक्त का स्वरूप है भला। जाहि न चाहिए कमहु कछु, तुम सन सहज सने हो। बसहु निरंतर तासुर सोराउर निज गेहु। जाहि न चाहिए कमहु कछु, भूत भविष्यत वर्तमान में जिसे कभी कुछ भी नहीं चाहिए, केवल चाहिए तो तुम सन सहज सने, हमें और कुछ न चाहिए। और कुछ में क्या क्या बोले, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। हमें अर्थ नहीं चाहिए। गोस्वामी जी मांग रहे हैं, गोस्वामी जी की याचना है। वो महापुरुष अर्थ क्या मांगेगा जिसने अपने घर वैभव और रत्नावली जैसी विश्व सुंदरी भार्या को त्याग दिया हो, और बस खानो चनो सोइबो महजीज पे। एक मुट्ठी चना कहीं मिल जाए उसे खा लेते हैं, किसी मंदिर मस्जिद के दरवाजे पर सो जाते हैं और वो बस भगवान का भजन करते हैं, निष्काम भाव से भगवान का भजन करते हैं। भगवत भक्ति के अतिरिक्त इन्हें कुछ भी न चाहिए, न अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, न मोक्ष। बिल्कुल भरत जी जैसी भावना हमारे तुलसी बाबा की है। कुछ भी नहीं चाहिए। गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका में लिखते हैं, चाहूं न सुगति सुमति संपत्ति कछु, चाहूं न सुगति सुमति संपत्ति कछु, रिधि सिद्धि विपुल बड़ाई। न सुमति चाहिए, न सुगति चाहिए, न संपत्ति चाहिए, न रिद्धि चाहिए, न सिद्धि चाहिए, न विपुल ऐश्वर्य चाहिए। मति की रति गति भूति भलाई। यह तो सबकी कामना रहती है ना कि हमें सद्बुद्धि मिले। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री की हम लोग इसीलिए उपासना करते हैं, इसीलिए जाप करते हैं कि हे सविता देवता, हमें धियो यो नः प्रचोदयात्, हमें सद्बुद्धि दीजिए, हमारी बुद्धि को विमल कीजिए, हमारे बुद्धि को निर्मल कीजिए, हमारे बुद्धि को स्वच्छ कीजिए। पर यहां तो वो भी नहीं चाहिए। चाहूं न सुगति सुमति। अच्छा, निर्मल बुद्धि नहीं, सुगति। मति की रति गति भूति भलाई। तो यहां तो तुलसीदास सुगति भी नहीं मांगते भगवान से। हमें सुगति यानी मोक्ष, यानी निर्वाण। वो जिसकी कल परसों हम लोग चर्चा कर रहे थे, निर्वाण शांति प्रदम, वो मुक्ति भी नहीं चाहिए प्रभु। चाहिए न सुगति सुमति संपत्ति कछु। जिसे सुगति और सुमति तुच्छ लगते हैं, जिसने सुगति और सुमति का तिरस्कार कर दिया, वो जगत के भोग से सनी हुई संपदा को क्या लेगा। तो चाहिए न सुगति सुमति संपत्ति कुछ, रिधि सिद्धि विपुल बड़ाई।
न रिद्धियां चाहिए, न सिद्धियां चाहिए, न ऐश्वर्य चाहिए। हे तू रहित अनुराग राम पद। राम पद का अनुराग कई लोग सहेतुक भी करते हैं। जे सकाम नर सुनहि जे गावई, सुख संपत्ति नाना विधि पावई। ये हेतु सहित भगवान की आराधना है, हेतु सहित भगवान का भजन है। पर यहां तो हेतु रहित अनुराग राम पद, अरे बढ़ो अनुदिन अधिकाई। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे। तो नान्य स्पृहा, कोई स्पृहा नहीं है, कोई लालसा नहीं है। बात भी बड़ी प्यारी है। भगवान के द्वार पर जाइए तो भगवान के लिए ही जाइए। हीरा की उपासना करके और उससे कंकड़ की याचना किया जाए, ये उचित नहीं है। तो हे मेरे स्वामी, हे मेरे राघव, हे मेरे राम, नान्य स्पृहा, कोई स्पृहा मेरे मन में नहीं है, कोई कामना नहीं है। हृदय स्मदीय, मेरे हृदय में कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई याचना नहीं, कोई लालसा नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई आकर्षण नहीं। सत्यम वदामि, प्रभु ये कोई बनावट की बात नहीं बोल रहा हूं। जैसे हम लोग बनावट की बातें भी बोलते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तन मन धन सब कुछ है तेरा, है कि नहीं? तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये बताइए, केवल भाषण भाषण की बात है कि नहीं है? अंतःकरण ऐसा है क्या? ऊपर तो तन मन धन सब कुछ है तेरा है, और दृष्टि लगी है जूते चप्पल की ओर कि कहीं कोई उठा न ले गया हो। ये बनावट की बात है कि नहीं है? तो कहते हैं सत्यम वदामि, मैं सच बोल रहा हूं प्रभु, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। हमारे भगवान मानो विनोद कर दिए कि तुम्हें गवाही, ये शपथ, ये सौगंध, ये साक्षी क्यों दे रहे हो भाई? देखो, संसार में कई लोगों की ये आदत होती है, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं, बिल्कुल सही बोल रहा हूं, एक पैसे की झूठ नहीं है। तो जहां आदमी ज्यादा सच सच का ढिंढोरा पीटने लगे ना, वहां थोड़ा संदेह भी होता है कि कहीं झूठ को सच के आवरण में ढकने का प्रयास तो नहीं कर रहा है। कई लोग बात बात पर सौगंध खाते हैं, राम जी की सौगंध, भगवान की सौगंध, इसकी सौगंध, उसकी सौगंध। तो वहां शंका होती है कि सौगंध खाने की आवश्यकता इसे क्यों पड़ रही है? अपने सत्य को बार बार ढिंढोरा पीटकर प्रमाणित करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? कहीं बनावट को सच का ये रूप तो नहीं दे रहा है? तो तुलसी कहते हैं प्रभु तुमसे कौन, चतुर से कौन चतुराई करे। आप कोई ऐसे थोड़े हैं कि जिसे झूठ मूठ बोलकर बहलाया जा सके। आप तो भगवान अखिलांतरात्मा, अखिल अंतरात्माओं में आप निवास करते हैं। आप अंतर्जामी हैं, सबके उरंतर बसऊ, जानऊ भाव कुभाव। सबके अंतःकरण में आप रहते हैं। अरे अंतर्जामी प्रभु सब जाना, आप अंतर्जामी है। का कहूं प्रभु अंतर्जामी, प्रभु अंतर्जामी भगवाना। सबके हृदय निरंतर वासी, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन,
ईश्वर समस्त भूतों के हृदय में निवास करता है। ध्यान देना सज्जनों देवियों, परमात्मा सीसीटीवी कैमरा लेकर हमारे अंतःकरण में बैठे हुए हैं। हमारे मन में भी जो पाप पुण्य, अरे प्रगट वाले से तो बचोगे ही नहीं। ये सोच लो कि दुनिया की नजर बता करके मैंने एक कर्म कुकर्म कर लिया है और बस सेफ हो गया, तो नाना, परमात्मा का सीसीटीवी कैमरा बाहर भी लगा हुआ है। ये सूर्य, ये चंद्रमा, ये दसों दिशाएं, ये वायु, ये अग्नि, ये पृथ्वी, ये जल, ये आकाश, ये हवाएं, ये सब तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा ले रहे हैं। सावधान, ज्यादा चतुराई नहीं करना चाहिए। साब भगवान एक एक कण में विराजमान होकर देख रहे हैं। सिया राम मय सब जग जानी, सर्वत्र भगवान भरे हुए हैं, बाहर भी और अंदर भी। वो अंतर्जामी भी है और बाहरजामी भी है। इसलिए प्रभु आपसे छिपाकर, बचाकर, चुराकर, लुकाकर कुछ नहीं बोल रहा हूं। मेरे राम, मेरे राघव, भगवान अखिलांतरात्मा, अखिल जीवों की आत्मा में आप हैं। सुनि चैव स्वपाकेश्च पंडितः समदर्शिनः। एक चींटी से लेकर स्तंभ पर्यंत, एक कृमि से लेकर ब्रह्मा पर्यंत सबके अंतःकरण में आप भरे हुए हैं और सबके अंतःकरण का जानहु भाव कुभाव। आप भाव और कुभाव सब जानते हैं। कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, ये आपसे ज्यादा कौन जानेगा। तो मेरे राम लला, प्रभु, मेरे राघव, मेरे मन में और कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं है, कोई याचना नहीं, कोई लालसा नहीं है। आप तो अंतर साक्षी हैं ना, इस दास के हृदय में बैठे हुए हैं। आप तो सब कुछ जानते हैं राम। तो भगवान ने कहा फिर काहे को परेशान कर रहे हो भाई? जब आपकी कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, तो फिर क्यों? तुलसी ने कहा नहीं नहीं प्रभु, एक है न, समस्त कामनाओं के मिट जाने के बाद भी एक कामना रहना चाहिए जीव में। कौन सी कामना है तुलसी? बोले भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भराम में। हे रघुपुंगव, में निर्भराम भक्तिम प्रयच्छ, मुझे निर्भरा भक्ति दीजिए प्रभु, निर्भरा भक्ति। ध्यान दीजिए, अभी तक रामचरितमानस में विमल भक्ति है, अविचल भक्ति है, अविरल भक्ति है, प्रेम भक्ति है, प्रेमा भक्ति, पर निर्भरा भक्ति का जन्म सुंदरकांड में हो रहा है साहब। इसीलिए तो सुंदरकांड बड़ा प्यारा है, सबसे सुंदर है। सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरो कपि, सुंदरे सुंदरी लंका, सुंदरे किम न सुंदरम, या सुंदरे सुंदर रामम, या सुंदरे सुंदरी वार्ता, सुंदरे किम न सुंदरम। इसीलिए सुंदरकांड है। यहां निर्भरा भक्ति का जन्म हो रहा है। निर्भरा भक्ति माने, देखिए, एक बालक मैया के निर्भर है, 3 महीने का मुन्ना। मैया चाहे उसे दूध पिला दे और चाहे दूध में लपेट करके जहर पिला दे, पी जाएगा, कोई विरोध नहीं करेगा। मारेगी तो मर जाएगी, जिलाएगी तो मर जाएगा, जिलाएगी तो जी जाएगा। जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिए। चाहे सुख में रखे, चाहे दुख में रखे। मैया चाहे नए नए नूतन धुले हुए वस्त्र छोटे से गुड्डू को पहनाए और चाहे मल मूत्र में सना हुआ दुर्गंध युक्त कपड़ा पहना दे, उसके शरीर में फोड़े फुंसियां हो जाए, एलर्जी हो जाए, दुख हो जाए, पीड़ा हो जाए, रोग हो जाए, कोई विरोध करेगा? मैया चाहे ठंडी के दिनों में उसे जाड़े में रख दे, रजाई कंबल कुछ न ओढ़ावे, ठंडी के मारे निमोनिया हो जाए,
सिसक सिसक करके मर जाए, पर मैया से कहेगा कि आप गलत कर रही हैं, ऐसा न करें। अब मैया चाहे तो सुंदर सुंदर मखमल के गलीचों पर, मखमल के गद्दों पर सुला करके, सुंदर रजाई और कंबलों से ढक करके ठंडी के दिनों में अपने लाल को गर्मी प्रदान करे। चाहे हीरे मोती मणिमाणिक पहनाए मैया, चाहे ऐसे ही नंगा धड़ंगा रखे, चाहे दूध पिलाए चाहे न पिलाए, बस बाला नाम रोदनम बलम, रोएगा और कुछ नहीं करेगा। तो भक्त भी तो रोते ही हैं। बड़ा प्यारा श्लोक है, अगर हृदय में आपके उतर जाएगा तो भगवान की भक्ति से बिल्कुल सराबोर हो जाएंगे आप। तो हे प्रभु मुझे निर्भरा भक्ति दीजिए। जो जितना निर्भर हो जाता है वो भगवान के उतना प्यारा हो जाता है, उतना नजदीक हो जाता है। एक जगह मैं जा रहा था, मार्ग में देखा एक मैया का एक 10 साल का लड़का था, 10 साल का लड़का, वो पीछे पीछे चला आ रहा था, काफी दूर था, 10-25-50 मीटर दूर। मैया को कोई चिंता नहीं थी उसकी, उधर देखती भी कम थी। एक 5-6 साल का लड़का था, वो थोड़ा सा 10-15 मीटर दूरी पर था, बार बार मुड़कर उस 5-6 साल वाले बालक को देख लेती थी। एक मैया का 3 साल का गुड्डू था, 4 साल का, उस गुड्डू की अंगुली पकड़ करके ले जा रही थी। ध्यान देंगे, 10 साल वाले की ओर मुड़कर नहीं देखती, 4-5 साल वाला, 6 साल वाला 10-15 मीटर पीछे आ रहा है, थोड़ा थोड़ा देख लेती है पर ज्यादा चिंतित नहीं है। 3-4 साल वाले की उंगली पकड़ करके ले जा रही है। अब एक तो अभी 1.5-2 साल का ही था, उसे मैया गोद में लेकर के जा रही है। और जी एक तो अभी पैदा ही नहीं हुआ है, बहुत छोटा है, सबसे छोटा, उसे अपने पेट में छिपा कर, हृदय में छिपा कर रखा है। जो जितना छोटा वो उतना प्यारा। मैं कभी कभी गाया करता हूं, छोटा बने सोई हरि पावे, छोटा बने सोई हरि पावे, छोटी सुई निकारे कांटा, तोप खड़ी रह जावे, छोटा बने सोई हरि पावे, छोटी नदिया बहते बहते सागर में मिल जावे, छोटा सा एक नाम राम का अमरपुरी पहुंचावे, छोटा बने सोई हरि पावे, छोटा दीपक जले रात भर सूरज काम न आवे, कुटिया में बाजे एक तारा, महल खड़ा पछतावे, छोटा बने सोई हरि पावे। तो जो जितना छोटा, जो जितना यकिंचन, जो जितना लघु, तृणादपि सुनीचेन वृक्षादपि सहिष्णुता, तृण के समान भी जो अपने को छोटा मान ले, वृक्ष के समान सहनशील हो जाए, वो भगवान का उतना ही प्यारा बन जाता है। तो निर्भरा भक्ति उसे मिलती है जो छोटा होता है। इसी सुंदरकांड में ना हनुमान जी महाराज को मैया वरदान देने लगी हैं, अरे आशीष दीन राम प्रिय जाना, ओ तात बलशील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करम बहुत रघुनायक छो, अरे करई कृपा प्रभु अस सुनिकाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। हनुमान जी निर्भर हो गए, निर्भरा भक्ति मिल गई। अच्छा, निर्भरा भक्ति का स्वरूप कैसा है जानते हैं? और भक्तियों में हमें भगवान का भजन करना पड़ता है, हमें भगवान का ध्यान करना पड़ता है, पर निर्भरा भक्ति में हम भगवान का भजन नहीं करते। यहां तो करम बहुत रघुनायक छो, बड़ा विलक्षण कांड है, सुंदर कांड। आज तक जितने भक्तों ने
वरदान मांगा है, भक्ति संबंधित वरदान। प्रभु मैं आपका भजन करता रहूं, मैं आपसे प्रेम करता रहूं, आपके चरणों में मेरा अनुराग बना रहे, आपके चरणों में मेरा मन लगा रहे। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। पर यहां मैया वरदान देती, तुम राम से प्रेम करो चाहे न करो, तुम राम की याद करो चाहे न करो, तुम राम का भजन करो चाहे न करो, पर करहु बहुत रघुनायक छोहु। श्री राम तुम्हारे ऊपर छोह करते रहे। छोह एक छोटे से प्यारे से मुन्ना पर किया जाता है। भगवान के दो पुत्रों में मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत समदास यमानी, जनहि मोर बल निज बल ताही, दो कह काम क्रोध रिपुआई। यहां जो लास्ट में कहा गया कामादि दोष रहितम कुरु मानुषम च। कई लोग प्रश्न उठाते हैं, जब नान्या स्पृहा है, कोई स्पृहा ही नहीं है, अंतःकरण में कोई कामना ही नहीं है, कोई चाहना ही नहीं है, तो फिर कामादि दोष रहितम कुरु मानुषम च। जब स्पृहा होगी, कामना होगी, तब तो कामादि आएंगे। पर ना, ये जिनके हृदय में कोई स्पृहा कामना नहीं है, उनके हृदय में भी रहते हैं। समय आने पर जाग जाते हैं। विषय कुपथ्य पाई अंकुरे, मुनि हृदय का नर बापुरे। विषय का कुपथ्य गर्मी के दिनों में धरती देवी में कोई अंकुर नहीं दिखाई पड़ता, कोई हरियाली नहीं दिखाई पड़ती। लगता है जैसे धरती में कुछ हो ही न। लेकिन ज्यों ही आर्द्रा नक्षत्र में धरित्री देवी जल से डूबती है, पृथ्वी पर जल बरसता है, तो अंकुर निकलना शुरू हो जाते हैं। ये घास फूस सब धरती के अंदर दबे रहते और ये बिना बोए निकलते। धान को दौसावा काकुन, ये सब बोने पर निकलते हैं, ज्वारी बाजरे। पर ये जो कामादि दोष है, बिना बोए निकलते हैं। काम क्रोध सीखने के लिए कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन नहीं करना पड़ता, किसी विश्वविद्यालय में नहीं जाना पड़ता, किसी महाविद्यालय में नहीं जाना पड़ता, ये स्वयं निकल जाते हैं। विषय कुपथ्य पाई अंकुरे, ज्यों ज्यों अवस्था बढ़ती है, संगति मिलती है, त्यों त्यों ये बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए कामादि दोष रहितम कुरु मानुषम च। तो निर्भर शिशु जो है, उसे भी काम का डर है। भला दुह कह काम क्रोध रिपुआई, केवल ज्ञानी को ही नहीं, भक्त को भी सताते। नारद बाबा को सताया कि नहीं सताया? अच्छा, नारद बाबा के मन में पहले काम था क्या? हिमगिरि गुहा एक यति पावनी, वह समीप सुर सरी सुहावनी, आश्रम पन परम पुनीत सुहावा, देखि देव ऋषि मन यति भावा, निरखि शैल सरी विपिन विभागा, भय रमापति पद अनुरागा, सुमिरत हरि साप गति बाधी, सहज विमल मन लागी। सब विमल मन, इनका मन विमल है। इनके मन में कोई मल नहीं। मन का मल क्या है? बोले निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान कहते हैं जो निर्मल है वो मुझको पाएगा, मल वाला नहीं पाएगा। तो बोले मल क्या है मन का? बोले बस वही जहां पर निर्मलता है, वही मल का भी चर्चा वर्णन हुआ। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो फिर मल क्या है? बोले मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट छल छिद्र यही सब मल। तो नारद का मन सहज विमल मन, सहज विमल है। इनके मन में कोई मल नहीं था, पर काम के वशीभूत हुए कि नहीं? जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। हरि सन्मागम सुंदरताई। और क्या क्या फजीहत नहीं हुई नारद बाबा की। नारद बाबा की देखो, शंकर बाबा की देखो, ब्रह्मा बाबा की देखो, कितने बाबाओं की। और आजकल के बाबाओं की तो बातें मैं नहीं करूंगा, ये सब तो परम सिद्ध है।
ये तो कुछ भी करे कोई फर्क नहीं पड़ता, भगवान डरे इनसे। तो भक्तिम प्रयक्ष रघुपुंगव निर्भरम में, मैं आपका निर्भर हूं प्रभु, आप जैसा चाहेंगे वैसा रहूंगा, ऐसी भक्ति दे मुझे, निर्भरा भक्ति दे रघुपुंगव। आप असमर्थ नहीं है, बड़ी चीज मांगी जा रही है तो बड़े लोगों से मांगना पड़ेगा। 10-20 रुपया लेना हो तो साधारण आदमी दे देगा, लेकिन अगर करोड़ 10 करोड़ मांगना है तो बिरला, टाटा, अंबानी, सोमानी से ही मांगना पड़ेगा। तो आप रघुपुंगव हैं, रघुकुल के श्रेष्ठतम हैं, रघुकुल तिलक जोर दो हाथा, मुदित मात पद नायव माथा, जाय दीख रघुवंश मणि नरपट निपट कुशाज। आप रघुवंश मणि हैं, रघुकुल तिलक हैं, रघुपुंगव हैं, रघुनाथ हैं, रघुराज हैं, राजाधिराज हैं, एक भूप रघुपति कौशला है, इसलिए आप देने में समर्थ है। मेरे राम, मेरे मन में कोई लालसा नहीं है, कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, पर प्रभु मुझे अपनी निर्भरा भक्ति दे दीजिए, मेरे को निर्भरा भक्ति चाहिए। ऐसा कहकर तुलसी ने चरणों में सिर पटक दिया। अब कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च, इनकी थोड़ी सी किंचित व्याख्या करके और अतुलित बलधाम में शैलावरे हम हनुमान जी महाराज की व्याख्या प्रारंभ हो जाएगी। और उसके बाद फिर सुंदरकांड की चौपाइयों का विवेचन प्रारंभ हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा सज्जनों, प्रेम से सारे प्रवचन आप सुने सुंदरकांड के। सुंदरकांड पर घंटे 2 घंटे 4 घंटे वक्ता लोग बोल जाएंगे, 8 दिन 15 दिन बोल जाएंगे, लेकिन 151 घंटे सुंदरकांड का निरूपण आप लोगों को निश्चित ही एक नवीन उपलब्धि होगी। और मैं सारे श्रोताओं से आग्रह करूंगा कि अधिकाधिक इस कथा को सुने, अपने मित्रों को इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि यह चैनल आपके पास अपने आप सुलभ होता जाए, सारी कथाएं स्वयं आपको मिलती जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जानकी जीवन, श्री सीताराम।